हेलो दोस्तों, स्वागत है मीनाज एजुकेशन एकेडमी पे। मैं हूं आपका दोस्त मुंतसिर और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार, यानी कि आज हम वर्ण विचार पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास को यहीं से शुरू करते हैं। वर्ण विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़े नहीं कर सकते, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिनका हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी कि ढेर सारे वर्ण को वर्णमाला कहते हैं। माला में क्या होता है? ढेर सारे मोती होते हैं, उसी को माला कहते हैं। और वर्णमाला में वर्णों का माला होता है, यानी कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण है, यानी कि हिंदी में कुल 52 वर्ण है। वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण 11 है, हिंदी में कुल स्वर वर्ण 11 है और व्यंजन वर्ण हिंदी में कुल 33 है। स्वर वर्ण जिन वर्ण का उच्चारण स्वयं होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से नहीं होता है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। और दोस्तों, देखते हैं स्वर वर्ण कितने हैं और कौन कौन है। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दुर्गौ, ए, इ, ओ, औ, ये सभी स्वर वर्ण और इनकी संख्या 11 है। अब दोस्तों देखते हैं स्वर के भेद, यानी कि स्वर के प्रकार। स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वर वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, यानी कि जिन स्वर वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है, यानी कि ह्रस्व स्वर 4 है। अ, हर्षई, हर्षौ और रे, ये चारों ह्रस्व स्वर है, इनकी संख्या 4 है। अब दोस्तों देखते हैं दीर्घ स्वर। जिन स्वर वर्ण के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, यानी कि जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। और ये दीर्घ स्वर कौन कौन सा होता है? आ, दीर्घई, दुर्गौ, ए, ऐ, औ, ये 7 दीर्घ स्वर हैं। अब दोस्तों देखते हैं प्लुत स्वर, यानी कि प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्ण के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। इनका उपयोग किसी को पुकारने में होता है, जैसे कि हे राम, जैसे ओम। इनका उपयोग होता है किसी को पुकारने के लिए, जैसे ओम। अब दोस्तों देखते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क्या है? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण जिन वर्ण के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में, यानी कि जिन वर्णों को बोलने में व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, यानी कि मदद ली जाती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे को बराबर होता है को हलंत प्लस ओ, यानी कि जैसे खो बराबर होता है खो हलंत प्लस ओ, और इसका हलंत का मान होता है आधा। हलंत यानी कि इसका मान होता है आधा। अब देखते हैं दोस्तों व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण, उष्म वर्ण। स्पर्श वर्ण कुल 25 होते हैं, यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग सभी
सभी वर्ग स्पर्श वर्ण होते हैं। इनको कुल मिला के 25 होते हैं। और दोस्तों अंतस्थ वर्ण ये 4 होते हैं, य, र, ल, व। इनकी संख्या 4। और दोस्तों उष्म वर्ण ये भी 4 होते हैं, तालव स्व, मूर्धन स्व, धन स्व, ह। इनकी भी संख्या 4 होती है। अब दोस्तों देखते हैं मुंह से निकलने वाले हवा के मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं। मुंह से निकलने वाले हवा के मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्ण के भेद। अल्पप्राण और महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले उसे अल्पप्राण कहते हैं। यानी कि जिन व्यंजन वर्ण को बोलने में मुंह से कम हवा निकले, उसे हम अल्पप्राण कहते हैं। और दोस्तों महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में बोलने से मुंह से अधिक हवा निकले उसे हम महाप्राण कहते हैं। और महाप्राण की अल्पप्राण की संख्या होती है प्रत्येक यानी कि हर एक वर्ग हिंदी में 5 होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और लास्ट। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां यानी कि लास्ट। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और लास्ट। और प्लस में अंतस्थ वर्ण यानी कि अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व। और प्लस में और ह। ये सभी मिला के 3 5 15 15 4 19 यानी कि अल्पप्राण की संख्या कुल 19 है। कितना दोस्तों? यानी कि अल्पप्राण की संख्या कुल 19 है। अब देखते हैं महाप्राण कितने हैं। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण है। प्रत्येक वर्ग का यानी हर एक वर्ग का दूसरा, चौथा। और प्लस में तालव स्व, मूर्धन स्व, धन स्व। यानी कि इनकी संख्या होती है 5 दूनी 10 यानी कि एक वर्ग में 2, 10 हुआ और इधर 3 यानी कि कुल 13। महाप्राण की संख्या कुल 13 है। अब दोस्तों देखते हैं स्वर रज्जु में कंपन के आधार पर व्यंजन के भेद। यानी कि स्वर रज्जु में कंपन के आधार पर स्वर के भेद। और दोस्त 2 भेद होते हैं, घोष वर्ण और अघोष वर्ण। घोष वर्ण जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर रज्जु में कंपन न हो उसे घोष वर्ण कहते हैं। यानी कि जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर रज्जु में कंपन न हो उसे हम घोष वर्ण कहते हैं। और अघोष वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर रज्जु में कंपन नहीं हो उसे हम अघोष वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर रज्जु में कंपन नहीं हो उसे अघोष वर्ण कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं घोष वर्ण कितने हैं और घोष वर्ण कौन कौन सा है। घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां प्लस में स्वर वर्ण यानी और य, र, व और ल और ह। ये हुआ 15 5 15 यानी कि एक वर्ग में 5
वर्ण है तो 3 हुआ 15 और स्वर वर्ण 11 और ये 5, यानी कि कुल मिला के 31, यानी कि घोष वर्ण की संख्या 31 है। और देखते हैं अघोष वर्ण। अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा, और प्लस में तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंड स्व, यानी कि 10 वाये और ये +3, यानी कि अघोष वर्ण की संख्या कुल 13 है दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं वर्ण के अन्य भेद, जैसे आयगवा। आयगवा अंग और अ, ये दोनों आयगवा है। और द्विगुण वर्ण र और ढ, ये दोनों द्विगुण, यानी कि 2 वर्ण का गुण है इसमें। और संयुक्त वर्ण अक्ष, तर, ज्ञ, सर। अक्ष में होता है क हलंत प्लस स हलंत प्लस अ, ये मिल के बनता है अक्ष। और तर, तो हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, ये मिल के बनता है तर। और ज्ञ, जो हलंत प्लस य हलंत प्लस अ, ये मिल के बनता है ज्ञ। और दोस्तों सर, स हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, ये मिल के बनता है सर। अब दोस्तों देखते हैं आयगवा हुआ 2, यानी कि कुल मिला के 52। आयगवा 2 और ये 2 और प्लस ये 4, यानी कि संयुक्त वर्ण 4 हुआ। और प्लस स्वर वर्ण 11 और प्लस व्यंजन वर्ण 33, कुल मिला के हुआ 52। अब दोस्तों इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं।